नमस्कार, मैं ऐश्वर्या शिंदे और आप देख रहे हैं देशोन्नति की खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। पिछले एडिशन में आपने देखा कि किस तरह से सत्ताधारी दलों ने विदर्भ के साथ वादा खिलाफी की और सत्ता मिलते ही विदर्भ को भूल गए। यहाँ तक कि विदर्भ वीर जाम्बुवंतराव धोटे को भी अपने सियासी षड्यंत्र का मोहरा बना डाला। जाहिर है इन हालात में न सिर्फ स्वतंत्र विदर्भ राज्य आंदोलन को धक्का लगा बल्कि जनता का विश्वास भी कमजोर हुआ। तो क्या फिर ये मान लिया जाए कि स्वतंत्र विदर्भ राज्य आंदोलन ठंडे बस्ते में चला गया है? अगर डॉक्टर रब्बानी की बातों पर गौर करें तो जवाब है नहीं। डॉक्टर रब्बानी का मानना है कि विदर्भ आंदोलन ठंडे बस्ते में नहीं गया है, बल्कि अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है और इस बात के भी आसार नजर आने लगे हैं कि अब स्वतंत्र विदर्भ राज्य ज्यादा दूर नहीं है। हमने इसको जन आंदोलन बनाने की भरपूर कोशिश की है, हम कोशिश कर भी रहे हैं और अभी मुझे लगता है कि अब विदर्भ अलग होने के आसार बहुत अच्छी तरह से सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब हमारे नेता जैसे वामन राव चटप, श्रीनिवास खांदेवाले, अरुण केदार और उनके साथ साथ प्रकाश पोहरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्होंने इरादा कर लिया है कि यवतमाल वाशिम से संसद का चुनाव लड़ेंगे या अकोला से चुनाव लड़ेंगे और वहां से जीत के संसद में जाएंगे और संसद में मुद्दा उठाकर विदर्भ को अलग कराएंगे, क्योंकि ये महाराष्ट्र की विधानसभा की बात नहीं है कि वो हमको दे दें, उनके बस की भी बात नहीं है और उनके अधिकार में भी नहीं है। जाहिर है विदर्भ आंदोलन की मशाल अब नए हाथों में है और इसमें पुरानी पीढ़ी का भी साथ है, लेकिन इसके लिए अब विदर्भ की जनता को भी सकारात्मक पहल करनी होगी। कारण ये है कि महज आंदोलन करने से हमें विदर्भ राज्य हासिल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए प्रकाश पोहरे जैसे विदर्भवादी नेताओं को संसद में भेजने की जरूरत है और जिस दिन विदर्भ के लोग ये मुमकिन कर दिखाएंगे उस दिन स्वतंत्र विदर्भ राज्य का सपना भी साकार हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि संसद में इस मुद्दे को उठाया जाए और संसद इसको पारित करे, जिस तरह दूसरे राज्यों को बना दिया। आपने झारखंड बना दिया, आपने छत्तीसगढ़ बना दिया। उनकी मिसाल मैं पेश कर सकता हूं कि उनके छोटे स्टेट बनने से वो अब खुशहाल हैं। तो आप विदर्भ को भी अलग करके देखिए, विदर्भ भी खुश, अपने संसाधनों पर जिएगा विदर्भ और दूसरे लोगों को भी हमारी समृद्धि का सबक पहुंचाएगा। तो अगर उसको अलग करते हैं तो विदर्भ अपने बलबूते पर जिएगा और हम यही चाहते हैं कि इस मर्तबा उसको जन आंदोलन बनाए और हमारे नेता भी जो बहुत कर्मठ और बहुत कोशिशों से काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में विदर्भ अलग होगा और एक खुशहाल स्टेट के तौर पर एक नया कीर्तिमान बनाएगा। कहते हैं कि कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती है और बरसों पुरानी यही कोशिश एक बार फिर जन आंदोलन के रूप में साकार होती दिखाई दे रही है। बस अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि विदर्भ की जनता भी इन विदर्भवादियों पर भरोसा रखे और स्वतंत्र विदर्भ राज्य की जो मशाल स्वर्गीय जाम्बुवंतराव धोटे के निधन के बाद बुझ सी गई थी उसे फिर से रोशन करे। मुमकिन है कि इन तमाम कोशिशों से एक दिन महाराष्ट्र से अलग होकर विदर्भ राज्य की अलग जरूर जागेगी। तो ये थी विदर्भ के मुद्दे पर नागपुर शहर के जाने माने विदर्भवादी डॉक्टर ख्वाजा रब्बानी की बेबाक राय। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर किसी विदर्भवादी से रूबरू होंगे। देखते रहिए देशोन्नति की ये खास सीरीज मुद्दा विदर्भ का। नमस्कार।